इलेक्टोरल बॉन्ड पर 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को अवैध करार देते हुए कहा कि इससे सूचना के अधिकार का उल्लंघन होता है। इतना ही नहीं, अदालत ने यह भी कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को 2019 के बाद से लेकर अब तक के बॉन्ड की चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी। एसबीआई को बताना होगा कि किसने इन बॉन्ड्स को खरीदा है। इसके बाद चुनाव आयोग इस जानकारी को सार्वजनिक करेगी, मतलब सबको बताएगी कि किसने कितना बॉन्ड्स खरीदा। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी गदगद है। कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। सबसे पहले राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन लेने का माध्यम बना दिया था। आज इस बात पर सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी है। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी ने साल 2019 में चुनावी बॉन्ड को लेकर एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि नए भारत में रिश्वत और अवैध कमीशन को चुनावी बॉन्ड कहा जाता है। इसके बाद उनकी खूब चर्चाएं भी हुई थी और सवाल भी उठे थे। राहुल गांधी के अलावा इस मामले को लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना की लॉन्चिंग के दिन ही कांग्रेस पार्टी ने इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक बताया था। इस बात को लेकर उन्होंने कहा, इसके बाद कांग्रेस ने अपने 2019 के घोषणा पत्र में मोदी सरकार की संदिग्ध योजना को खत्म करने का वादा भी किया था। उन्होंने ये भी कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं, जिसने मोदी सरकार के इस काला धन रूपांतरण योजना को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है। खड़गे ने आगे कहा कि हमें याद है कि कैसे मोदी सरकार, पीएमओ और वित्त मंत्री ने बीजेपी का खजाना भरने के लिए हर संस्था जैसे आरबीआई, चुनाव आयोग, संसद और विपक्ष पर बुलडोजर चला दिया था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस योजना के तहत 95% फंडिंग बीजेपी को मिली थी। उन्होंने आगे इस बात को लेकर कहा कि हमें उम्मीद है कि मोदी सरकार भविष्य में ऐसी चीजों का सहारा लेना बंद कर देगी और सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेगी, ताकि लोकतंत्र, पारदर्शिता और समान अवसर कायम रहे। अक्टूबर 2023 में शुरू हुई थी इसकी सुनवाई। अगर इसकी जानकारी लें तो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने पिछले साल 31 अक्टूबर से नियमित सुनवाई शुरू की थी और इस दौरान कोर्ट ने 3 दिन लगातार इस मामले की सुनवाई की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ की बैठक ने की। इस संविधान पीठ में सीजेआई के साथ जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा थे। कोर्ट ने 31 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सभी पक्षों को गंभीरता से सुनने के बाद यह फैसला सुरक्षित रख लिया था। अब समझने वाली बात ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आखिर है क्या। भारत सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना की घोषणा 2017 में की थी। इस योजना को सरकार ने 29 जनवरी 2018 को कानूनी लागू किया था। आसान भाषा में इसे अगर हम समझें तो इलेक्टोरल बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक वित्तीय जरिया है। एक ऐसा वचन पत्र की तरह है जिसे भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी भारतीय स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से खरीद सकता है और अपनी पसंद के लिए किसी भी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से डोनेट कर सकता है, दान दे सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड को ऐसा कोई भी दाता खरीद सकता है जिसके पास एक ऐसा बैंक खाता है जिसकी केवाईसी की जानकारियां उपलब्ध है। इलेक्टोरल बॉन्ड में भुगतानकर्ता का नाम नहीं होता। योजना के तहत भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की कोई भी शाखा से 1000 रुपए के बॉन्ड, 10,000 रुपए के बॉन्ड या फिर 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ तक के रुपए के बॉन्ड को खरीदा जा सकता है। चुनावी बॉन्ड की अगर टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितनी अवधि होगी, तो 15 दिनों की ये अवधि होती है, जिसके दौरान इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत पंजीकृत राजनीतिक दलों को ही दान किया जाता है। यानी जो रजिस्टर्ड पार्टी है उसे ही, केवल उन्हीं राजनीतिक दलों को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा दिया जा सकता है जिन्होंने लोकसभा या विधानसभा के लिए पिछले आम चुनाव में डाले गए वोटों का कम से कम 1% वोट हासिल किया है। इस योजना के तहत चुनावी बॉन्ड जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में 10 दिनों की अवधि के लिए खरीदने के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं। इसी 10 दिनों में यह इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा जाता है। इन्हें लोकसभा चुनाव के
के साल में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित 30 दिनों की अतिरिक्त अवधि के दौरान भी जारी किया जा सकता है। और अब इसी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और इस पर रोक लगा दी है। साथ में यह भी कहा है कि उसकी जानकारी सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि जनता को यह जानने का पूरा हक है कि आखिर सभी पार्टियों के पास फंडिंग का पैसा कहां से आता है, कहां से उसे इतने करोड़ों रुपए की डोनेशन मिलती है। और इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी गदगद भी है, क्योंकि इसने जब इलेक्टोरल बॉन्ड पर कानून बनी थी 2017 में और जब 2018 में लागू किया गया था, तब भी कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाया था। और अब इसी सवाल पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी के कहें कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस के पक्ष में इलेक्टोरल बॉन्ड पर रोक लगा दी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।